नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। वो होगी भारत मध्यकालीन भारत का इतिहास हम करने जा रहे हैं। तो इसके तहत हमारी पहली क्लास आज से स्टार्ट होगी। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शाहजहां ने बनवाया था। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड यानी कि जीटी रोड बोलते हैं इसको, जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा के साथ। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई के साथ मुगल सत्ता की नींव रखी, जो कि 1526 के अंदर हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई। और इसके साथ ही मुगलों का स्थापना या मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने, किस मुगल बादशाह या शहंशाह ने अपनी मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। और शाहजहां ने यह कार्य 1638 में किया गया था इनके द्वारा, जो शाहजहानपुर इसका नाम भी रखा गया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित है या किसके समकालीन है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 अकबर के समकालीन थे। आपको ये भी याद रखना, रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया? तो अकबर ने कौन सा किला नहीं बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम हो जाएगा मूल नाम तानसेन का रामरत्नु पांडे, ऑप्शन नंबर सी यानी 3। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। और आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने, पुणे कभी देश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो ये किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा की। किसकी राजधानी हुआ करती थी? पेशवा की। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने किया था फारसी में अनुवाद। इसका 2 नंबर राइट आंसर रहेगा, बदायूनी ने किया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के मध्य लड़ी गई थी? अकबर की और महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ाई लड़ी गई थी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला हमारे क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां अकबर वाला, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर रहेगा। अकबर के प्रारंभिक दिनों में
उनका रीजेंट कौन था? अकबर के प्रारंभिक दिनों में रीजेंट कौन था? तो ये पहले वाला है, ये सेम जो बैरम खान अकबर बताया था, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अकबर के एकमात्र दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। अफजल फजल ने क्या लिखा था? अफजल फजल ने क्या लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफजल फजल, ये तो बाबर ने लिखी थी, अकबरनामा लिखा था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने। नूरजहां का मूल नाम क्या था, या इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका मूल नाम मेहरुनिसा था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस। किसको? जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, और आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 1608 ईस्वी में, या एडी लिख सकते हैं यहाँ पे, जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउत 1799 में कौन लेके गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी, ये नादिर शाह, फारसी आक्रमण करने वाला नादिर शाह ने इसका तख्त ले गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ताजमहल के अंदर उद्यान को किस के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, जिसको क्या कहा जाता है? मुगल गार्डन कहा जाता है। चलते आगे वाले क्वेश्चन पर। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो ये राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। 1674 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन। यूरोपीय शक्तियों को पहचानिए। और शिवाजी ने तोहफे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। कौन सी कंपनी से गोला बारूद प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी कंपनियों के साथ इनका समझौता था, जिससे वे तोहफे और गोले प्राप्त किया करते थे। नूरजहां किस सम्राट की पत्नी थी? तो ये जहांगीर की पत्नी थी, आपको बताया था। इसका नाम मेहरुनिसा भी था, मेहरुनिसा। ये आपको पहले क्वेश्चन आ चुका है, मूल नाम था इनका। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम बताइए, या समसामयिक की भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ समकालीन भी हो सकता है। मराठा संत का क्या नाम था? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा संत तुकाराम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किस सिख गुरु ने समय को सच्चा सम्राट घोषित किया था? सिखों के कौन से गुरु ने अपने आप को सच्चा सम्राट घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद जी ने अपने आप को सच्चा सम्राट घोषित किया था। गुरु गोविंद जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी या किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1699 के अंदर। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद जी ने किया था। यहाँ पे साथ नहीं है, गुरु हरगोविंद जी ने किया था और ये छठे गुरु थे। पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा था? तो ऐसा करने वाला कौन था? तो ऐसा करने वाला वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और ये एक भारत कब आया था? 1498 के अंदर, फिर 1502 के अंदर भी आया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में और गौड़ पर कब्जा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। मनसबदारी प्रणाली किसके ने प्रारंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने जहाँ पे मानसिंह को सबसे ज़्यादा मनसब प्रदान किया था और फर्जंद की उपाधि भी दी थी। और फर्जंद का मतलब होता है बेटे का पद। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? गीता का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया था, जो कि औरंगजेब का भाई था। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए थे। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना, ये तो आपको सबको पता ही होगा, मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह भी कहा जाता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। और औरंगजेब की मृत्यु भी कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। अलाई दरवाज़ा किस विरासत में है? अलाई दरवाज़ा किस विरासत स्थल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव। कौन था? बाजीराव। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किस मुगल सम्राटों ने स्वयं की आत्मकथा लिखी थी? और ये बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये तो आपको मैं 2 बार बता चुका हूँ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन उसने बदल के रख दिया आपके सामने। स्थापना हुई उस समय पूछ रहा है, तो उस समय अकबर थे। उस समय कौन थे? अकबर थे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम
मुग़ल बादशाह कौन था? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो ये फतेहपुर सीकरी थी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है? जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है लाहौर के अंदर। कहाँ बनाई गई है? लाहौर के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अकबर ने अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इबादत खाना के अंदर। और इसका एक मत जो धर्म चलाया था उसको बिरबल ने ही ग्रहण किया था। निम्नलिखित में से क्या उद सद उस सदर से संबंधित है? सद उस सदर से संबंधित है। ये सैन्य प्रशासन से संबंधित है। सॉरी, इसको यह गिरजे संबंधी मामले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों को निर्माता या भवन का राजकुमार कहा जाता है? निर्माता का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। और शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। और ऐसा कार्य करने वाला आपको पता है एक ही शासक हुआ था, औरंगजेब। बाबर किस वंश का शासक था? ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आ गया, मुगल वंश का। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दिल्ली में आगे वाला क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो ये उस 2 बार लूटा था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। शेरशाह की महानता किस में निहित थी? शेरशाह की महानता किस में निहित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके प्रशासनिक सुधार में। उसकी जो महानता छुपी हुई थी वो प्रशासनिक सुधार थी, बहुत अच्छी प्रणाली थी। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका राजस्व मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। भारत में किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो ऐसा करने वाला अकबर था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की? मेधावी राजस्व टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। किसके अधीन की थी? शेरशाह। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये क्वेश्चन इसके बारे में पहले भी आ चुका है, वो थोड़ा इसके अलग टाइप का था इसी रिलेटेड। निम्नलिखित में कौन सा पेशावर सदन का संस्थापक था? कौन सा पेशावर सदन का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी
विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कि कौन से राजा के राजकवि थे? पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित में से किसके राज दरबारी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। किसके दरबारी थे? तो ये शाहजहाँ के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। कौन थे? दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रह जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्तरा की उपाधि मिली थी या उपाधि दी गई थी जहांगीर के शासनकाल में? तो ये उपाधि किसको दी गई थी? ये उपाधि मैसूर को दी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा महल, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? आप ये जानते हो गुरिल्ला वार पद्धति, तो ये शिवाजी ही शुरू करने वाले थे 17वीं शताब्दी के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। और छापामार प्रणाली भी इसको कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया जीटी रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये लाहौर को पूर्व बंगाल के साथ जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पत्थरों का सोपन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमहल। क्या रहेगा? पंचमहल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, पंचमहल पत्थरों का सोपन। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, तो ये आपको सेम यहाँ पे आएगा मनुची। कौन आएगा? मनुची आया था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये शेख मुबारक के। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुरु रामदास जी। किसने रखी थी? गुरु रामदास जी ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए-इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? अच्छा क्वेश्चन है। दीन-ए-इलाही जो अकबर ने अपना धर्म शुरू किया था, दीन-ए-इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था ये शब्द? विसेंट स्मिथ ने कहा था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा में है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? इसका
प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य शिवाजी और बीजापुर के मध्य सुल्तान में जो विवाद था उनके विवाद को बीज बोना था। उसके यानी कि जो उनके बीच में जो संघर्ष थे उनके संघर्ष को शुरू करना या उनके बीच में विवाद का बीज बोना कार्य किया था। और ये शिवाजी और स्वाइजेस यानी कि औरंगजेब का प्रतिनिधि के रूप में संधि हुई थी। आज हमने 71 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसका आगे वाला पार्ट कल आएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद मध्यकालीन भारत में से कोई क्वेश्चन नहीं आपका नहीं छूटेगा। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्ज़ामों से हैं, पिछले एग्ज़ामों से उठाए गए हैं। धन्यवाद आपका।